सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम नवम तथा दशम के सभी भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में कारक सूत्रों को लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पहला सूत्र है उक्ति कर्मणि प्रथमा, अर्थात जहाँ कर्म कारक उक्त हो या कहा गया हो, जहाँ कर्म कारक उक्त हो या कहा गया रहता है, यानी कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो कर्मवाच्य के उक्त प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा मया कृष्णः दृश्यते, यहाँ पे कृष्ण कर्म है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का, कर्म में प्रथमा विभक्ति का और क्रिया में आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगला वाक्य भी देखते हैं, जैसे त्वया वेदः पठ्यते। यहाँ भी वेदः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और त्वया में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा पठ्यते में आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है अभितः परितः उभयतः सर्वतः निक्षाहा प्रतियोगे द्वितीया। सूत्र है अभितः परितः उभयतः सर्वतः निक्षाहा प्रतियोगे द्वितीया, अर्थात इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितः यानी इस ओर, परितः यानी चारों ओर, उभयतः यानी दोनों ओर, सर्वतः यानी सब ओर। में एक शम्या और निक्षा दोनों वर्ड आते हैं। शम्या और निक्षा का मतलब पास होता है, नज़दीक होता है। हा यानी धिक यानी धिक्कार होता है और प्रति का मतलब की ओर होता है। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तथा नदी उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी नदी के दोनों ओर वृक्ष है। अगला है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पे अभिता और परिता के कारण ही ग्रामम और नदीम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इन शब्दों के योग में ये पद जिस भी वाक्य में आते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है सहयुक्ति अप्रधाने या सहार्थे तृतीया। सह शाकम शार्दम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या सह यानी साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी सह यानी साथ जिस भी वाक्य में रहता है उस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा रामेण सह सोहना विद्यालयम गच्छति, क्यों में सह यानी साथ आया है, इसीलिए रामेण में और गुरु में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह साकम शार्दम समम, इन सब का अर्थ साथ ही होता है। जिस वाक्य में सह यानी साथ का प्रयोग होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। जिस लक्षण विशेष के कारण कोई व्यक्ति विशिष्ट मालूम पड़ता हो, कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता हो, तो उस लक्षण विशेष में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस लक्षण चिन्ह के कारण कोई व्यक्ति विशेष रूप से जाना जाता हो, उस लक्षण विशेष में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, यानी वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। सह जटाभि तापसः ज्ञायते, यानी वह जटाओं से तपस्वी मालूम। हाँ, जटा और पुस्तक दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनसे व्यक्ति विशिष्ट यानी विशेष मालूम पड़ता है, इसीलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये इन्हीं चिन्हों के द्वारा व्यक्ति विशेष रूप से जाना जाता है, यानी पुस्तक के द्वारा छात्र जाना जाता है और जटाओं के द्वारा वह तपस्वी मालूम चलता है कि वह तपस्वी है। उसकी जटाएं बड़ी बड़ी हैं तो वो साधु है, तपस्वी है। इन्हीं चिन्ह विशेषों के आधार पर जटा में और पुस्तक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी, यानी दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या जब किसी को कुछ दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को वो कोई चीज़ दिया जाता है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जैसे यजमान विप्राय गाम ददाति, यानी यजमान ब्राह्मण को गाय देता है। तो दिया किसको जा रहा है? ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृपः भिक्षुकाय भोजनम ददाति, यानी राजा भिखारी को भोजन देता है। तो यहाँ भिखारी को दान में, यहाँ भिखारी को भोजन दिया जा रहा है, इसलिए भिखारी ने यानी भिक्षुकाय को भोजन दिया जा रहा है, इसलिए भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर भिक्षुकाय बना है। अगला सूत्र है एनांग विकारः। इसका अर्थ होगा यदि शरीर के किसी अंग में विकृति यानी दोष दिखाई पड़े तो उस अंग में जिसमें विकार होता है, जिसमें दोष होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा देवदत्तः नेत्रेण काढ़ः अस्ति, यानी देवदत्त नेत्र से, आँख से काना है, दोष है, इसीलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होकर के नेत्रेण बना है। अगला वाक्य है पादेन खंजः अस्ति, यानी मोहन पैर से लंगड़ा है। तो पैर में दोष है, इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सूत्र है भावे शब्द में, जब अर्थात जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब प्रारंभिक कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा सूर्य उदिते कमलम प्रकाशिते, सूर्य के उदय होने पर कमल प्रकाशित होता है, यानी यहाँ का काम सूर्य उदय हुआ है, उसके बाद कमल प्रकाशित हुआ है। तो जो प्रारंभिक कार्य हुआ वह सूर्य का उदय हुआ, इसीलिए सूर्य उदिते में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब व्याकरण के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।